नई अनाज वितरण नीति के विरोध में जेएफसीआई गोदाम में कार्यरत मोटिया मजदूरों का आंदोलन तेज हो गया है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित जेएफसीआई गोदामों में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर पिछले 7 दिनों से रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने से उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। नई नीति के तहत एफसीआई गोदाम से सीधे पीडीएस दुकानदारों तक अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। मजदूरों के अनुसार इससे प्रखंड स्तर पर जेएफसीआई गोदामों में अनाज की लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन से जुड़े काम प्रभावित होंगे। वर्षों से इस कार्य में लगे मजदूरों को आशंका है कि नई व्यवस्था के कारण उनकी रोजी रोटी छिन सकती है। मजदूरों के आंदोलन के समर्थन में डुमरी विधायक जयराम महतो भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत मजदूरों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और उनका समर्थन किया। हाँ बिल्कुल, ये अफसोसजनक है। ये 1970 के आसपास से एफसीआई के माध्यम से जो अनाज कलेक्ट किया जाता था सरकार से, उसे ये सबसे पहले जेएसएफसी में जाता था। वहां से ये वितरण करते थे और उस क्रम में क्या होता था कि कई लोग मजदूरी करते थे, कई लोगों की आजीविका का संचालन होता था। और जब वो अब सीधा चला जाएगा तो उसमें क्या होगा कि इनकी आजीविका समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सरकार को विचार करना चाहिए, विभाग को विचार करना चाहिए कि भाई जो पिछले कई दशकों से 5 दशकों से लगातार एक वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी आजीविका छिन जाए। इसलिए मेरे हिसाब से विचार करना चाहिए। मैंने विभागीय मंत्री से भी बात की है और जरूरत पड़ी तो इनको लेकर मैं विधानसभा पहुंचूंगा और वहां पर जाकर उनके सचिव से और मंत्री जी से बैठकर बातचीत करेंगे। कोई भी अधिकारी नहीं आया, एक सप्ताह से धरना पे बैठे आना चाहिए, नैतिकता का ख्याल रखना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, उस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आज धनबाद रणधीर चौक में मुखिया मजदूर द्वारा जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज इससे साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार किस तरह से यहाँ के गरीब लोगों, गरीब मजदूर, गरीब लोगों को किस तरह से रोजगार छीनने का काम कर रहा है। ये पूरी तरह से सरकार का एक विफलता है। छोटा छोटा मजदूरों को, जिसके कारण से आज हम लोग घर पर जो अनाज मिल रहा है और सही पूर्वक अनाज मिल रहा है, गिनती के कारण गिनती हो पा रहा है, कितना अनाज वहाँ से केंद्र सरकार भेजा है, कितना अनाज हम लोगों को अपना दुकान तक पहुंच पा रहे हैं, पीडीएस दुकान तक पहुंच पा रहे हैं, वो अनाज हम लोग खा पा रहे हैं। लेकिन ये जो माध्यम था, आज मजदूरों को जो माध्यम से जो हम लोग को अनाज मिल रहा था, इसको कहीं ना कहीं ये एक तरह का बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। चोरी का बढ़ावा देने का काम हो रहा है। रोजगार छीनने, सिर्फ रोजगार छीनने का काम नहीं हो रहा, बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का एक शुरुआत हो रहा है। इसका साफ जाहिर हो रहा है। ये जो मजदूर देख रहे हैं आप, कि 3 पीढ़ी तक लगातार 3 पीढ़ी अपना जिंदगी इस मजदूरी में ही लगा दी है हम लोगों को सेवा में। लेकिन इन लोगों को जो बिना सोचे बिना समझे कि इन लोग क्या होगा, इन लोगों को क्या मतलब क्या करें, बिना सोचे इन लोगों का धरना का कोई अधिकारी आज लगातार इन लोग 25 तारीख से इसी तरह से बैठा हुआ है। कोई भी पदाधिकारी को सूद लेने नहीं आ रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, जब तक यहाँ पे कोई बड़ा घटना नहीं हो जाएगा। जिस तरह से देखे आप आज जंतर मंतर में जब बड़ा घटना होने लगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग मजबूर कर देंगे। आज हम देखने आए, आज समर्थन देने आए। कल हम अपना लेटर पैड से, चूंकि हम आज बैकवर्ड क्लास कॉल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी है, तो हम मजदूर के हित के लिए हम लोग काम करेंगे। हम तुरंत अभी डीसी के माध्यम से हमारे केंद्र सरकार को ये सूचना देंगे कि इन लोगों को मांग जल्द से जल्द पूरा कीजिए। अन्यथा ये जो आंदोलन है, इसको छोटा आंदोलन मत समझिए। ये गरीब मजदूर का आंदोलन नहीं है, ये आम जनता का आंदोलन है। यहाँ का हर एक भारतीय का आंदोलन है। इस आंदोलन से माध्यम से हो सकता है तो मेरा नाम मदन राम हुआ, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का महानगर उपाध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ बैकवर्ड क्लास कॉल एम्प्लॉयज वेलफेयर गोदाम का एक मोटिया मजदूर है। हम लोग आज जो है 3 पीढ़ी से काम करते हुए आ रहे हैं। सरकार ने आज हम लोगों को बेरोजगार बना दिए हैं। इससे हम लोगों को बाल बच्चे का भरण पोषण होता था, पढ़ाई लिखाई होता था। आज हम लोगों लगभग 200 आदमी को सरकार गोदाम है जो है सो कंडरा, गोदाम है बलियापुर, गोदाम है सिंदरी, गोदाम है पहाड़ी पर। लगभग 200 आदमी हम लोग गोदाम में काम करके बाल बच्चे का पालन पोषण करते थे। आज सरकार ने सीधी सी कर दिया है कि मांग हम लोगों को है कि हम लोगों को रोजगार छीन न ले। हम लोगों को चूल्हा चक्की जलना बंद हो गया है। हम लोगों को बाल बच्चा जो है सो खाना पीना बंद हो गया है। इस हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कोई प्रभारी नहीं आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। हम लोग जो है सो इस धरना पर
मरना भी हो जाएगा, आत्महत्या भी कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को भारत सरकार ने हम लोगों को मुआवजा देगा, सुनवाई लेगा। जब तक कितना दिन से धरना में जो है सो 25 तारीख से हम लोग जो है सो धरना पर पड़े हुए हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नाम हमारा है दामोदर यादव उर्फ गुप्ता जी।